नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, यह वीडियो बेसिकली यूपीबीटीसी डीएलएड 2021 पर आधारित है और सबसे जो ज्वलंत टॉपिक है वो है फाइनल ईयर के छात्र। मित्रों, कुछ लोगों ने मैं 2 दिन अस्वस्थता के कारण वीडियो नहीं बना पाया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने कहा कि आप पैसे के लिए वीडियो बनाते हैं, आपके व्यूज़ कम हो गए तो आपने वीडियो बनाना छोड़ दिया। ऐसा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। अगर हमारा जो है फ्रॉडबाजी करने का उद्देश्य होता, आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, हम किस तरीके से ग्रो किए हैं। ठीक है, इस स्तर पे पहुँचे हैं तो हम किस तरीके से पहुँचे। हमने मेहनत किया है, आपके लिए मेहनत से काम किया और ईमानदारी सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो हम जो वीडियो बनाते हैं वो ऑथेंटिक होता है। पहली बात तो न्यूज़ देना हमारा काम नहीं है। मैंने कुछ अलग सोचा है इस क्षेत्र में करने के लिए, 2021 बैच के साथ कुछ अलग करने का सोचा है। अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग डीमोटिवेट हतोत्साहित वाला कमेंट हमारे ऊपर करेंगे तो भैया मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं हम आपको वीडियो लगातार देते रहें और आपके मंजिल के लिए और आपके सपनों के लिए कुछ ना कुछ एडवाइस और कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड आपको देते रहें, जिससे आपकी प्रक्रिया जो सतत विकास का लक्ष्य है वो पूरा होता रहे, तो कुछ अगर मैं कमेंट सेशन अगर खोला हूं तो उसमें कुछ अच्छा कमेंट करिए। ठीक है ना। आइए चलिए बताते हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड के फाइनल ईयर के छात्र क्या करें। मित्रों, यह वीडियो जब आपके पास पहुंचेगा तो उस दिन जो है 8 अगस्त हो गया होगा। ठीक है, यह वीडियो हम 7 अगस्त की शाम को शूट कर रहे हैं और यह 8 अगस्त को सुबह आपके पास वीडियो पहुंचेगा। तो 8 अगस्त को हो गया है और अभी तक पीएनपी के द्वारा कोई भी डेट बढ़ाने वाला फैसला नहीं आया है। ठीक है, कुछ जो हम जहाँ से संपर्क किए, पीएनपी के एक मित्र हैं हमारे, वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने बताया कि भैया वो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं इस विषय पर कि डेट बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। शासन की मंशा जिस तरीके की होगी उसी तरीके से निर्णय लिया जाएगा। किसी के कहने और किसी के दबाव बनाने पर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। लेकिन अभी 4 दिन पहले जब संजय उपाध्याय, जो इस समय परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव हैं, उनका जब एक स्टेटमेंट आया था तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि फाइनल ईयर के छात्रों का रिजल्ट न आने की वजह से इस वर्ष छात्रों की जो दशा है, छात्रों की जो आवेदन की स्थिति है वो कम हो रही है। उस दिन आप लोगों ने देखा कि 50,000 मात्र अभी तक ऑनलाइन हुए थे और अभी अगर हो गया होगा 10,000 और हुआ होगा 50-60,000। अब साइट भी बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो ऐसी स्थिति में फाइनल ईयर के छात्रों के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आप इलाहाबाद के हैं, अगर आप प्रयागराज के क्षेत्र के एरिए के हैं और आप चाहते हैं कि आप डीएलएड ही करें, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेट आगे बढ़े और आप सरकारी कॉलेज से डीएलएड करें और आपका जो मेरिट है वो बहुत अच्छी है, 245 243 है। आज एक मित्र का हमारे पास कॉल आता है, किसी तरीके से हमारा नंबर पा गए, उन्होंने कॉल किया, भैया हमारा 241-42 है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम तो प्राइवेट करना नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं सरकारी हो जाए, लेकिन उनके लिए समस्या होगी। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जो लोग पीएनपी के आसपास के हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज प्रयागराज, ठीक है, इसके इर्द गिर्द के जो हैं वो जा करके आप संपर्क कर सकते हैं। कैसी कैसी बात है, संपर्क करने के बाद जो भी निष्कर्ष आपको मिलता है वो हमें बताइएगा। और आपको अगर हमें फॉलो करना है, कहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं? NITIN नितिन UPADHYAY 817। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी डैश इनकम नहीं है, डायरेक्टली लिखा गया है नितिन उपाध्याय 817। कहीं भी जो है डॉट नहीं है, डायरेक्ट आप कॉल मतलब कि इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बात आपकी होती है पीएनपी से। और आप लोग अगर चाहते हैं तो पीएनपी के पास एक पत्र भेज सकते हैं। ठीक है, जो पत्र तो आप लिखना जानते ही हैं। उसमें लिखिएगा सेवा में श्रीमान पीएनपी सचिव महोदय, उसके बाद विषय लिखिएगा, डेट को आगे बीटीसी के आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाए जाने के संबंध में। फिर लिखिएगा, महोदय आपसे विनम्र अपील है कि हम लोग जो है फाइनल ईयर के छात्र हैं। 4-6 लोग इसमें दस्तखत नीचे डाल दीजिएगा कि हम लोग फाइनल ईयर के छात्र हैं और अभी हमारे पास रिजल्ट नहीं आया है। और उसके बाद हमें जो है बीटीसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक जो है हम ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त से पहले नहीं आ सकता है। अतः महोदय आपसे विनम्र अपील है कि डेट को 31 अगस्त से आगे किया जाए, मतलब 10 अगस्त से आगे किया जाए और 31 अगस्त के बाद तक चलाया जाए,
जिससे हम लोगों का एक वर्ष खराब ना हो और हम भी जो है डीएलएड कर सके। ठीक है, इस तरीके से आप आवेदन पत्र, जिसे प्रार्थना पत्र कहा जाता है, आप वहाँ सबमिट करा सकते हैं। और अगर आपका कोई संपर्की हो तो आप यहाँ पे पूछताछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमसे मत कहिएगा, क्योंकि मुझे सामाजिक व्यस्तता है, इस वजह से हम केवल आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम आपके लिए फिजिकली अभी काम नहीं कर पाएंगे भौतिक रूप से। ठीक है, अगर फाइनल ईयर के छात्रों के लिए मैंने बताया कि क्या क्या आपको करना उचित है इस समय। अगर आप लोग तैयार हैं तो इसे आप कर सकते हैं। एक लोग भी अगर पीएनपी के पास प्रार्थना पत्र डालेंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, कुछ लोगों ने बताया कि जैसे एज वाला मैटर था, तो एक मित्र ने एज वाले मैटर पर प्रार्थना पत्र दिया था और एज वाला मैटर सही हो गया। ठीक है, एक लड़की, एक महिला थी, उनका नाम था प्रीति यादव। उन्होंने हमारे पास ईमेल किया कि भैया सरकारी साइट पे 50 और 45% वाला मैटर है, तो उन्होंने कहा कि सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर 50% ही दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि नोटिफिकेशन में ओबीसी के लिए 45% है, तो उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो सरकारी रिजल्ट पर उन्होंने जो है ईमेल किया कि ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने बताया और सरकारी रिजल्ट के जो अभी वेबसाइट है उस पर जो है तुरंत सुधार कर दिया गया। ठीक है, आपकी बातें सुनी जा रही हैं, सरकार तक अगर आपकी बातें पहुंचाई जाती हैं तो सुनी जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपका हक है तो आप आगे आइए और पीएनपी के नाम पत्र लिखिए, आपका एक वर्ष न बर्बाद हो। ठीक है, अब हम बात बताते हैं, अगर मान लीजिए हम तो चाहते हैं कि डेट आगे बढ़ जाए, अगर नहीं बढ़ता है तो आप क्या करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम थोड़ा सा नंबर कम डाल करके जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं यही कहूँगा आपको, अगर आप डीएलएड करना ही चाहते हैं, अब की बार ही करना चाहते हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर कम हो और सबसे बड़ी बात, आप सरकारी कॉलेज से ही करना चाहते हैं, तो आपको मैं यही बताऊंगा कि सरकारी कॉलेज से नहीं हो पाएगा जब तक डेट आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको प्राइवेट कॉलेज से ही करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए आपको जो है, आपको सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी प्राइवेट संस्था से सबसे पहले आपको संपर्क करना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए प्राइवेट संस्था से आप संपर्क करिए कि ऐसी ऐसी बात है और हमें अब की बार ही डीएलएड करना है। वो आपको रास्ता बताएंगे कि आपको फॉर्म डालना है कि नहीं डालना, वो बता देंगे। ठीक है, अभी आप डायरेक्टली फॉर्म मत डालिएगा, उनसे संपर्क करिएगा कि आपके जो निकट के डीएलएड संस्थान होंगे उनसे संपर्क करिए कि हमें अब की बार डीएलएड करना है और डेट आगे नहीं बढ़ेगी, हमारा रिजल्ट नहीं आया तो कैसे होगा। ठीक है, वो बता देंगे कि कैसे आपको फॉर्म डालना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस होता है हर एक विद्यालय का अलग अलग होता है। मैंने भी एक संस्थान से संपर्क किया तो उनका प्रोसेस कुछ अलग था। उन्होंने भी बताया कि थोड़ा सा हर जगह का अपना अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। जो सरकारी प्रोसेस है वो तो यही है कि आप रिजल्ट के थ्रू आइए, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कैसे आ सकते हैं, वो सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आवेदन करने से पहले अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो किसी प्राइवेट संस्था से जरूर संपर्क करिएगा, पहले आप आवेदन मत करिएगा। ठीक है, चलिए फाइनल ईयर के छात्रों पर एक बेहतरीन मैंने आपको दिया कि ऐसे ऐसे आप काम कर सकते हैं। सरकार की जिस तरीके से मंशा होगा उसी के अनुरूप काम चलेगा। अब कुछ लोगों ने कहा कि 69,000 में बीएड को मौका दिया गया। हमसे एक मित्र ने थोड़ा सा उल जलूल तरीके के सवाल किया कि आप तो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल 100% मैं आपको बता देता हूं, 100% मैं आपको बता देता हूं। जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को इसी आधार पर मान्यता दिया गया था कि 68,500 में प्रशिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी। अगर प्रशिक्षुओं की संख्या कम है, इसी का आधार बना करके बीएड को मौका दिया गया था। और मैं इतना बता देता हूं, आने वाले समय में जब बीटीसी प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक हो जाएगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, बाहर कर भी सकते हैं। अगर बीएड के लोगों को किस तरीके से प्राथमिक में टीचर बनाया जा रहा है, उन्हें जो है ब्रिज कोर्स, डायरेक्टली बीएड तो प्राइमरी में मान्य नहीं, अभी भी नहीं मान्य है बीएड, उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाता है। अध्यापक बनने के 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स करा करके जबरदस्ती टीचर बनाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन आप अगर बीटीसी करते हैं और आपका सपना ही है कि मुझे प्राइमरी का टीचर बनना और कुछ नहीं बनना है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा आप सिरदर्द मत पालिएगा। कुछ लोग बीएड करने के बाद सिरदर्द पालेंगे कि हमारा उनका सुन लिए होते तो आज इस दशा में ना होते, तो सिरदर्द मत पालिएगा। अगर आपका विकल्प यही है तो आप यही करिए। अगर आपका कुछ अलग उद्देश्य है तो उसके लिए बीएड सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 तारीख को बीएड का एग्ज़ाम भी था, हमारे कुछ मित्रों ने बीएड का एग्ज़ाम भी दिया और हमने भी पेपर देखा, आसान पेपर आया था और हमें लगा कि
अच्छा पेपर था, एक नॉर्मली पेपर कहा जा सकता है बीएड का, आसान पेपर आया था और जो लोग मेहनत करने वाले हैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो रही बीएड की बात, तो आप बीएड भी कर सकते हैं, ये निर्णय आप लीजिएगा, लेकिन प्राथमिक और जूनियर के लिए बेहतरीन विकल्प के रूप में बीटीसी आपके सामने आज भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि आगे साल बीएड, अगले वर्ष बीएड नहीं होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर सरकार की मंशा रहती है कि हम प्राइमरी लेवल पे एक अलग, आपको क्यों बीटीसी कराया जाता है, एक प्राइमरी लेवल पे क्रांति लाने के लिए। बीएड आप करेंगे तो बीएड में सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है, प्राइमरी से लेकर के उच्च स्तर तक, लेकिन प्राइमरी में केवल प्राथमिक के बच्चों को कैसे पढ़ाना है इसके बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है ना, तो मान के चलिएगा, जो भी आप निर्णय लीजिएगा अपने विवेक से लीजिएगा, इसे आप लगातार मत पूछिएगा क्या करना चाहिए। अगली बात, क्या डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मित्रों, अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है तो काफ़ी सीटें खाली रह जाएंगी और इसी को आधार बना के अभी भी कह सकते हैं कि डेट आगे बढ़ने की संभावना है। ठीक है, डेट आगे बढ़ती है तो भी सही है, नहीं बढ़ती है तो उस पर अब कुछ नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। मैं जो बताया हूँ उसे आप कर सकते हैं, वो एक नमूना है। आप जो बीटीसी का मतलब कि आपके पास संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर भी आप लगातार कॉल करते रहिए, उससे पूछने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है, तो आप इतना कर सकते हैं। और रही बात, जो भी कमेंट हो, अगर मैं कमेंट सेशन खोला हूँ तो उसमें जो है आप एक उत्साहित कमेंट करिएगा, जिससे मुझे उत्साह मिले आपके लिए कुछ करने का, ऐसे नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको पीईटी के लिए बता दूं, जो भी मित्र यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सेंटर लिस्ट आ गई है कि कौन किस जगह का सेंटर किस जगह गया है। ठीक है, तो सेंटर लिस्ट आप लोग जो है निशांत ज्ञान के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। निशांत ज्ञान एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी स्लैश व्लैश नहीं है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से सेंटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पीईटी वाले देख लीजिए आपका सेंटर कहाँ गया है। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और लगातार तैयारी करते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, भगवान आपको ज़रूर सफल करेंगे। और डीएलएड एक बेहतरीन विकल्प है जो प्राथमिक में जाना चाहते हैं, और मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा। और जो भी आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए, व्यूज़ ज़्यादा आने लगे तो मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं जवाब दे देता हूँ। अगर नहीं दे पाता हूँ तो मेरे सामने कोई समस्या है, और जब ज़्यादा कमेंट होते हैं तब थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि इसके लिए वीडियो बना देना चाहिए। अब लगातार लोगों को कमेंट जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो एक वीडियो के माध्यम से सबको उसके लिए बता दिया जाए। ठीक, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से बढ़ाइए हौसला, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनमें एक एकता का निर्माण हो। सबसे बड़ी बात एकता का निर्माण हो, और वो लोग जो है लगातार पीएनपी के पास पत्र भेजें। ठीक है, इससे ही आपका कल्याण हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फाइनल ईयर के छात्रों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इस कार्य करने के लिए उत्साहित करना है। केवल आपके पास 2 दिन का समय है, आप ही हैं जो आप, कहा जाता है कि एक आप खुद हैं जो अपने भविष्य को बदल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।